अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। मटन अरबी के मज़ेदार सालन रेसिपी के साथ आपको अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। तो मटन अरबी का मज़ेदार सालन मेरी रेसिपी से कैसे बनेगा, तो चलते हैं मेकिंग की तरफ और कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। सबसे पहले 2 अदद प्याज मैंने ली थी बड़े साइज़ की, जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया था। उसमें से मैंने तकरीबन हाफ़ कप उठाया था और 4 अदद टमाटर मैंने रफली कट कर लिए थे और इसको हम कर लेंगे अच्छे से ब्लेंड। ये पेस्ट बना के हम साइड पे रख लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक बर्तन ले लेंगे बड़ा सा और उसमें मैंने डाला है 1 कप के बराबर ऑयल। अच्छे से ऑयल गर्म हो जाए तो बाकी बची हुई प्याज जो मैंने 2 अदद ली थी वो इसमें हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। फ्लेम जो है आपको रखनी होगी मीडियम। और देखें इस तरीके से हमारी हो गई है प्याज, तो इसको अब हम निकाल लेंगे और इसको हम आधा किलो दही में जो है वो ब्लेंड कर लेंगे। बाकी बचे हुए ऑयल में तकरीबन 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के कुछ सेकंड इसको हम भून लेंगे। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून तकरीबन गरम मसाला साबुत हम डालेंगे। साबुत गरम मसाले में जैसा कि आपको पता है कि दालचीनी होती है, लौंगे होती हैं, काली मिर्च, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। ये 2 से 3 सेकंड हमने इसको भूना है मसाले को। जब खुशबू आने लगी तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 किलो के बराबर मटन। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं और ये अरबी गोश्त जो है बहुत ही मज़ेदार बनता है। आपने अरबी गोश्त ज़रूर बना के खाया होगा, लेकिन इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका जायका बहुत डिफरेंट होगा और यकीनन आपको और आपकी फ़ैमिली को ज़रूर पसंद आएगा। गोश्त हमें भुनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। कलर चेंज हो चुका है यहाँ पर, तो अब हम यहाँ डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर जाएगा यहाँ पे, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल किया था मैंने और हल्दी यहाँ जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून। और ये सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं और डालने के बाद जनाब इसको आप कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। मसाले को हमें भुनना होता है। हम क्या करते हैं, मसाले डालने के बाद जनाब जल्दी से पानी डाल देते हैं, जो कि गलत है। इस तरह से मसाले का कच्चापन जो है वो नहीं जाता और मसाला हमारा अच्छे से नहीं भूनता। तो इसको हमने थोड़ा सा फ्राई करना है और भूनने के बाद अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के बराबर मैंने यहाँ पानी डाला था। पहले हमने ज़रा पानी ऐड करा है थोड़ा सा और उसे हमने कसा है पहले गोश्त को, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो। और उसके बाद फिर बाकी बचा हुआ हमने इसमें डाला था पानी। कवर कर देंगे और पकाएंगे जब तक कि ये पानी खुश्क ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि गोश्त यहाँ पे हमारा तकरीबन 80% डन था। तो अब यहाँ हमने जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था वो अब हम यहाँ डाल देंगे और चला देंगे अच्छी तरह से और दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे जब तक कि ये टमाटर का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। और यहाँ पे अब देख सकते हैं कि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो चुका था, ऑयल ऊपर आ गया था। तो यहाँ हम डाल देंगे दही, जो कि हमने फ्राई अनियन के साथ इसको ब्लेंड किया था। आधा किलो ही दही थी और ये ब्लेंड हुई भी हम इसमें डालेंगे और इसको हमें पकाना है जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। तो यहाँ पे अब हम दही का पानी खुश्क कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। अब यहाँ हम डाल देंगे तकरीबन 1 किलो अरबी, जो कि मैंने बहुत छोटे साइज़ की ली थी और बीच में जो थोड़ी सी बड़ी थी उनको कट लगा दिया था ताकि अच्छे से गल जाएं। कुछ लोग इसको अलग से भी बॉईल करके डालते हैं, लेकिन हम इसको इसी में पका रहे हैं। तो हमने 1 से 2 मिनट इसको पहले कसा था और कसने के बाद अब यहाँ हम डाल रहे हैं 3 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने बीच से कट लगा लिया था। आप चाहें तो इसको काट के भी डाल सकते हैं, मैं इसमें साबुत डाल रही हूँ। अरबी को अच्छे से मसाले में मिक्स करने के बाद यहाँ हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत पानी। पानी आपको इतना डालना है जितना कि आपको अपनी ग्रेवी रखनी है, अपना शोरबा रखना है और आपकी अरबी जो है उसमें गल भी जाए। तो यहाँ हम हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर रहे हैं और जो कि तकरीबन 3 से 4 गिलास के बराबर था। कवर कर देंगे और हल्की आंच पे पकाएंगे जब तक कि अरबी अच्छे से डन ना हो जाए। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का वक्फा हमने दिया था और अब हम चेक कर लेंगे। अरबी अगर आपकी गल जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसमें डालना है गर्म मसाला पाउडर। और यहाँ मैं इसको पहले चला के चेक कर रही हूँ। तो जनाब हमारा शोरबा देखें कि कितना ज़बरदस्त सा बन चुका है, रेडी है। तो अब यहाँ हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। और ये गरम मसाला पाउडर होममेड है और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है और आप इसको बनाएं और इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है, आपके खानों का जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लास्ट में हम यहाँ डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया, कुछ मैंने गार्निश के लिए भी उठा के रखा है।
1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे और जनाब फिर हम डिश आउट कर देंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, देखें कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है और खुशबू जो है पूरे घर में फैल चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आप अपना अरबी गोश्त जो है वो इस रेसिपी के साथ ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए जनाब, मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट सर्विंग के लिए। तो मैं इसका जनाब फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ निकालने के बाद। तो ये जनाब हमारा फ़ाइनल लुक ये रहा सालन का। तो देखिए कैसा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।